अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सेल की हमारी जो क्लास नंबर है वो 22 है और इस क्लास में हम सारे मेन्यूज़ को कवर करेंगे। आप ये देखें कि आपको जब एक्सेल स्टार्ट हुआ था उस वक्त से अब तक हम मेन्यूज़ पे भी साथ साथ वो मेन्यूज़ जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं, जो एडवांस एक्सेल में यूज़ होते हैं और जिन पर हमें शीट्स के साथ वर्किंग करनी होती है, तो वो मेन्यूज़ हम तकरीबन 75 से 80% कवर कर चुके हैं। चाहे वो फाइल मेन्यू हो, एडिट मेन्यू हो, व्यू मेन्यू हो, इंसर्ट मेन्यू हो, फॉर्मेट हो, टूल्स हो, डेटा मेन्यू हो, विंडोज़ मेन्यू हो या हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू में आपको हेल्प लेना अगर यहाँ से नहीं तो आपको नेट से पता है, नेट और ये सेम है। ये भी जब हेल्प पे आप क्लिक करते हैं तो ये ब्राउज़र पे ही जाता है। तो स्टूडेंट अब जो है ये इसमें आप जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो देखेंगे जो आपकी रह गई हैं। एक एक करके फाइल मेन्यू हम खोलेंगे। फाइल मेन्यू ओपन सेव आपको पता है सब कुछ होता है, वहाँ पर ये सब शुरू से आता आ रहा है, लेकिन आपको आगे ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। इसके अंदर जो है जब भी आप कोई मेन्यू को यूज़ करते हैं, जब भी हम यहाँ पर कोई भी वो करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। फाइल में हम जाते हैं, अगर ओपन करते हैं तो हम ओपन के एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो वो हमें फाइल ओपन करके दे रहा है। अगर हम सेव पे क्लिक करते हैं तो सेव की इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो सेव पे क्लिक करता है। यानी आपको कंप्यूटर को हर मेन्यू की कमांड पर जाकर इंस्ट्रक्शन देनी होती है। मेन्यू कमांड होती वही है जो यूज़र की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। मेन्यू जो है वो कमांड के ज़रिए यूज़र की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। तो आपके सामने ये मेन्यूज़ है, यानी फाइल का मेन्यू, एडिट का मेन्यू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडो, ये तकरीबन 9 मेन्यूज़ हैं जो आपने इस एक्सेल में करे हैं। फाइल में से भी आपने चीज़ें की हैं, एडिट में से भी कर ली हैं, आपने डेटा में से काफ़ी चीज़ें कर ली हैं, फॉर्मेट में से काफ़ी चीज़ें कर ली हैं, इंसर्ट में से भी की हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो नहीं की हैं वो हम इस वीडियो के ट्यूटोरियल में आज देखेंगे। तो आप जो है अभी आपका ये एक इंट्रो मैंने लगाया है और इसके बाद आपकी डिटेल क्लास जो है वो आपकी होगी, जिसके अंदर एक एक मेन्यू आपको सिखाया जाएगा जो चीज़ें आपकी नहीं आई हैं। तो स्टूडेंट आपने इसको गौर से समझना है, गौर से करना है और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो उस टाइम तक कुछ वक्त तक ये चीज़ें याद रहती हैं, फिर जहन से निकल जाती हैं। जितनी प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की करेंगे उतनी ही अच्छी वो चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी और आपकी लॉजिकल वो चीज़ बन जाएगी जो कभी भी आप भूल नहीं सकते। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने एक्सेल की तरफ और वहाँ देखेंगे कि क्या हम जो है मेन्यूज़ को अप्लाई करेंगे किस तरह से। एक्सेल की खुली हुई है। सबसे पहले इंटरफेस में आपको पूरा इंटरफेस पता है कि ये क्या है। ये आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। आपके पास जो शॉर्टकट्स वगैरह हैं वो इंटरफेस मैंने ब्लॉग पे दिया हुआ है, उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको पता है। ये आपको पता है फार्मूला बार है, ये आपका रिबन बार है, ये आपकी शीट है। यहाँ पर यह आपका जो है कॉलम है, ये आपकी रोज़ हैं, ये आपकी शीट्स हैं, यहाँ पर ये स्क्रॉल बटन है। ये सब आपको पता है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, और नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा, आपके पास सब चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले हम होम में आ जाते हैं। फाइल में आपको पता है, फाइल में हम सेव वगैरह ये तमाम चीज़ें हम कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आपको ये चीज़ आपको पता है कि ये चीज़ आपकी इस तरह से हो रही होती है। सही, अब यहाँ पर जो है आपको होम में हम आ जाते हैं। होम में आपके पास क्लिपबोर्ड की कमांड, आप सबको पता है क्लिपबोर्ड की कमांड में क्या होता है, कॉपी पेस्ट, कॉपी कट पेस्ट। कॉपी में आप यहाँ पर सिंपल कॉपी करते हैं तो कॉपी में यहाँ भी मौजूद रहेगा और यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जब हम कट करते हैं यहाँ पर कंट्रोल एक्स करके तो वहाँ से वो चीज़ मूव होकर यहाँ आ जाती है। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर की कमांड क्या होती है, फॉर्मेट पेंटर की कमांड, ये वाला स्टाइल मुझे अप्लाई करना है इस कॉलम पे, तो मैंने वहाँ से वो स्टाइल ले लिया और यहाँ पर ये स्टाइल अप्लाई कर दिया है। ठीक है ना, ये वाला स्टाइल मुझे अप्लाई करना है इस कॉलम पे, तो मैंने ये वाला स्टाइल यहाँ पर ले लिया। सही, ये चीज़ आप वर्ड में भी सीख चुके हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट इंक्रीज, फॉन्ट डिक्रीज, ये सब आपको आता है। अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल, अलाइनमेंट वर्टिकल, ये सब आपको आती है। रैप टेक्स्ट, सॉरी अलाइनमेंट, ये आपको आता है सारा। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ये आपको टैप की है। ये रैप टेक्स्ट आपको पता है। रैप टेक्स्ट क्या होता है कि आपका वर्ड बड़ा है, आपको 2 वर्ड हैं, उसको एक ही सेल में नीचे अगर शिफ्ट करना है तो आप रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर, आपका ये मर्ज एंड सेंटर है, लेकिन मर्ज एंड सेंटर का दूसरा तरीका एक और बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये जिसके अंदर कॉलम मर्ज नहीं होते, आपका मर्ज एंड सेंटर हो जाता है। आपने जहाँ से जहाँ तक मर्ज करना है इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल 1 किया आपने,
कंट्रोल 1 करके हॉरिजॉन्टल में आ गए, यहाँ पर सेंटर और क्रॉस सिलेक्शन आपने कर लिया और यहाँ पर ये मर्जन सेंटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ आप ले सकते हैं मर्जन सेंटर के लिए, आप ये चीज़ आपकी हो जाएगी। नंबर फॉर्मेट्स आपको पता है, नंबर फॉर्मेट्स जो हैं आपके यहाँ पर ये सारे नंबर फॉर्मेट्स हैं, ठीक है ना। पॉइंट, डॉलर, ये सब आपको पता है, आपको रुपीज़ सेट करना भी आता है, सही है। यहाँ से आपको ये तमाम चीज़ें भी आपकी हो गई, ये सब चीज़ें याद है ना, ये सब चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। ये सब मैं करवा चुकी हूँ यहाँ से। नंबर फॉर्मेट आपका इंक्रीज, डिक्रीज, डेसिमल सब कुछ हो चुका है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यू हैव ऑलरेडी डन। फॉर्मेट एंड टेबल यू हैव ऑलरेडी डन एंड सेल स्टाइल ऑलरेडी डन, ठीक है ना। तमाम चीज़ें आपको मैं करवा चुकी हूँ डिटेल में, इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, सही है। आप यहाँ पर जो है रो को इंसर्ट करना यानी ऐड करना, रो ऐड करना, कॉलम ऐड करना, शीट ऐड करना, सेल ऐड करना, सब आपको पता है। डिलीट में शीट डिलीट करना, सेल ऐड करना, सेल डिलीट करना, कॉलम डिलीट करना, ये सब आपको पता है। लेकिन आप जब ये क्लास ले लेंगे आपने ये इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा सारी कमांड्स को आपने चाहे क्लास में चाहे घर पे आपने करके देखना है लाजमी। यहाँ पर करोगे, ग्रुप में कर लो ताकि आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। फॉर्मेट में आ जाते हैं रो हाइट, ऑटो फिट, कॉलम, ये सब आपको पता है। रीनेम करना आपको आता है, सेल हाइड और डिलीट, सेल हाइड और अनहाइड आप कर सकते हैं कि छुपा दिया और कर लिया, इसका इतना यूज़ नहीं है तो मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है ना। मूव एंड कॉपी, टैप कलर, ये आपका टैप कलर हो गए। मूव एंड कॉपी में क्या होता है, अगर ये मैं कोई भी शीट यहाँ से लेती हूँ, जैसे ये शीट है, आखिर वाली शीट ले लूँ ताकि इसमें आपको पता चले। इस शीट को मुझे मूव एंड कॉपी राइट क्लिक करके कर लें, चाहे वहाँ से कर लें, यहाँ से करने बाद देखिए यहाँ पर मुझे मूव करना है आखिरी शीट के पास, यहाँ पर मैंने आखिरी ले लिया। अब यहाँ से जो है इसको क्रिएट अ कॉपी और मूव एंड कर दें, या तो आप सबसे एंड में आ जाए। यहाँ पर देखिए ये एक ये हो गई, एक ये हो गई, यानी कि इसी की डुप्लीकेट आपको मूव होके आ गई है, ठीक है ना। और इसका असल तरीका ये जो आपकी लॉजिक है वो ये है कि जैसे ये आप लोगों की शीट बनी हुई है, अभी मैंने उस क्लास में बताई है, जैसे मई है, अब जून आ रहा है, मुझे जून की शीट आप लोग की बनानी है, ठीक है ना। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करती हूँ, मूव एंड कॉपी करती हूँ, ठीक है ना। मूव एंड कॉपी करने के बाद इसी के बाद मुझे से करनी है, मुझे आखिर में नहीं करनी है, तो मैंने उसी को सेलेक्ट किया भाई, जिस शीट के पास करना है वहाँ कर लें, अगर आखिर में करना है तो मूव टू एंड कर लेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ से आप ओके कर देंगे, ओके करने के बाद आप यहाँ पर ले लेंगे, ये चीज़ आपकी जो है यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह से आप जो है यहाँ पर इसको, उसके बाद इसको रीनेम कर लें, आप यहाँ आ जाएँ और यहाँ पर जून 2023 कर लें आप, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी आपकी, सही। इस तरह से आप मूव एंड कॉपी कर सकते हैं और इस तरह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी। यहाँ पर जो है आपका डिलीट में ये हो गया, मूव एंड कॉपी हो गया, ये सब हो गया, रीनेम, ये तमाम चीज़ें होंगे। प्रोटेक्ट अभी आगे बताऊँगी। ऑटो सम, एवरेज, ये सब बता चुकी हूँ मैं। फिल में आपके पास जस्ट यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें, इसमें इतना यूज़ नहीं है तो ये नहीं कराई है मैंने आपको। फ्लैश फिल आपका इंपॉर्टेंट था, फ्लैश फिल आपको करवा चुकी हूँ मैं। क्लियर में क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, सब पता है। क्लियर हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक आप कई तरीक़ों से दे सकते हैं। हाइपरलिंक आप किसी बुक को भी खोल सकते हो, हाइपरलिंक आप किसी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी इमेज को भी खोल सकते हो। हाइपरलिंक से आप डायरेक्ट इंटरनेट की साइट भी खोल सकते हो। तीनों तरीके आप देख लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके हाइपरलिंक कर लें, यहाँ से ले लें, बात एक ही है, राइट क्लिक करके करेंगे, यहाँ लिंक आ गया। यहाँ पर एक मुझे ये जेपैक खोलनी है, मैंने एक जेपैक खोल ली। यहाँ पर मैं आई, राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पर मुझे जो है एक्सेल की फ़ाइल खोलनी है, ये मैंने एक्सेल की फ़ाइल खोल ली, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अब यहाँ से मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कि यहाँ पर जो है एक सॉरी, यहाँ पर यहाँ आ गई मैं। यहाँ पर आने के बाद आपका हाइपरलिंक कहाँ था, यहाँ पर कहाँ था, क्लियर में था, ये तो क्लियर हाइपरलिंक है ना। हाइपरलिंक देने का, अच्छा हाइपरलिंक देने का आपका नेक्स्ट, इसमें मैं यहाँ से भी शॉर्टकट से बता रही हूँ। क्लियर हाइपरलिंक है यहाँ, अभी हमने हाइपरलिंक यहाँ देना सीख रहे हैं। तो यहाँ लिंक पे आ जाएंगे, यहाँ पर अब मैं टाइप कर देती हूँ www.google.com। ओके, अब देखिए इसको जब मैं करती हूँ हैंड आ रहा है, इसका मतलब है हाइपरलिंक है। यहाँ पर जो है मैंने एक्सेल की वो दी हुई है, जेपैक दी हुई है, जेपैक खुल गई आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर आती हूँ मैं, यहाँ पर मैंने एक्सेल की फ़ाइल दी हुई है, एक्सेल की फ़ाइल खुल जाएगी। यहाँ पर ये एक्सेल की फ़ाइल खुल गई आपके पास, ठीक है, समझ आ रही है बात। यहाँ पर एक मैंने गूगल बोला है यानी वेबसाइट खोलो, तो हाइपरलिंक से क्या होगा, यहाँ पर मेरी
गूगल की वेबसाइट खुल जाएगी, यानी गूगल खुल जाएगा। सही, आ गया समझ में? आ गया समझ में? ठीक है। सॉर्ट एंड ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपको, सॉर्ट की कमांड कि सॉर्ट में आप A to Z अरेंज कर दें, यानी 1 to 100 या 100 to 1, तो आपके यहाँ हो जाएगा, जिस कॉलम पे रखेंगे वही कॉलम अरेंज होगा। ठीक है। और यहाँ से आप ये पता फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, किसी फार्मूले को सर्च कर सकते हैं आप, फार्मूला कहाँ कहाँ लगा हुआ है वो बता देगा, यहाँ फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको कल डेटा वैलिडेशन बताई है, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ कहाँ लगी हुई है वो बता देगा अगर लगी हुई है तो। ठीक है ना, सबको सर्च करने के लिए। तो ये चीज़ आ गई। इंसर्ट में पावर टेबल हो गया, यहाँ पर टेबल आपको आता है, पिक्चर ऑनलाइन ये सब आता है, शेप आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, चार्ट्स आपको आते हैं, यहाँ पर स्लाइसर आपको पावर टेबल में करा चुकी हूँ मैं, टाइम लाइन भी इसमें करा चुकी हूँ। ये लिंक है जो अभी मैंने आपको कराया था, यहाँ से खुल रहे हैं, यहाँ से खोलने बातें की है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इंसर्ट में ही दे सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी चीज़ें पता है सारी, सिग्नेचर वगैरह ये तो वर्ड में करके आए हैं आप लोग। ठीक है ना। यहाँ पर ये इक्वेशन आपको पता है। ठीक है ना। इक्वेशन सिंपल आप लाने के लिए होता है। सिंबल अगर आपको कोई देना है तो जैसे आप वर्ड में सिंबल देते थे ऐसे यहाँ पर भी आप सिंबल दे सकते हैं, कोई भी सिंबल ले लें, यहाँ पर वो सिंबल आपका आ जाएगा और यहाँ पर ले लेगा। ठीक है, जिस कॉलम में आप देंगे। सही, अगर मर्ज होगा तो आपके उसी के साथ आएगा। पेज लेआउट में आ जाते हैं। पेज लेआउट में यहाँ पर थीम वगैरह है आपकी, यहाँ पर थीम वगैरह ले लें, जो थीम आप सेट करेंगे वो थीम यहाँ कलर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो गया। अगर यहाँ पर ये वाली थीम में लेती हूँ तो ये वाली थीम का कलर आ जाएगा। इसी तरह से फ़ॉन्ट के कलर, आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, इफेक्ट देने कोई वो आ जाएंगे। मार्जिन में आपकी नॉर्मल मार्जिन आपकी आ रही है, लेकिन आप यहाँ पर मार्जिन चेंज करना चाहते हैं तो आप वो मार्जिन चेंज कर सकते हैं। आपने ये वाला मार्जिन करना है तो जब आप मार्जिन चेंज कर देते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो इसमें ये वाला मार्जिन आ रहा है, यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आपका इतना इतना वो सेट हुआ होगा। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें जो मार्जिन हमारा पहला बाय डिफ़ॉल्ट है यही में रखना होता है। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, आपको पता है क्या होता है पोर्ट्रेट, क्या होता है लैंडस्केप? हाँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है। साइज में आपके यहाँ पर टेबलॉइड ये जो है न्यूज़पेपर वगैरह के लिए होता है, लेटर है, लीगल है, स्टेटमेंट है, A3 है, 4 है, ये सारे। मोर पेजेस में आप देखेंगे तो यहाँ पर मोर पेजेस में आ जाएगा। इसमें से आप चीज़ें बतानी है, ये पोर्ट्रेट आपका हो गया, ये लैंडस्केप हो गया। ठीक है ना। पोर्ट्रेट में देखें ये किया मैंने तो ये चीज़ निकल है क्योंकि वो ऑलरेडी लैंडस्केप हुआ था। ठीक है ना। दोबारा हम जाते हैं इसमें, हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम इसे लैंडस्केप ही कर देते हैं। यहाँ से अगर आपकी फ़ाइल जो है थोड़ी सी निकल रही है प्रिंट से बाहर, तो आप यहाँ से इसको 75% 65% करके प्रिंट निकालेंगे तो पूरी फाइल इसमें आ जाएगी, ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट्स वगैरह छोटे कर देगा ये। ठीक है ना। और फिट टू कर देंगे जब भी आपकी फिट टू हो जाएगी। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट करूँ और यहाँ मैंने फिट टू कर दिया और ओके किया यहाँ पर, तो देखिए ये इसने फिट टू कर दिया है आपका। और अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू देखूँ इसका तो ये फिट टू हो गया है पोर्ट्रेट में, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ तो अलग से बनी हुई है, लेकिन बाकी चीज़ आपकी इसने कर दी है। ये तो अलग से बना हुआ है ना, इसको निकाल देती हूँ मैं, ये कुछ समझाने के लिए बनाया था मैंने। ये देखिए इसने फिट टू कर दिया आपका ऑटोमेटिकली। अभी तक आपकी लैंडस्केप पे आ रही थी लेकिन पोर्ट्रेट में आ गई है आपकी। ठीक है, तो फिट टू से ये होता है कि ऑटोमेटिकली आपका फिट टू कर देता है, फ़ॉन्ट वगैरह थोड़े छोटे करके। सही है जनाब, क्लियर हो गई ये चीज़ आपकी? अच्छा, आप यहाँ पर जो है फिट टू हटा देते हैं, एडजस्ट टू करेंगे तो वापस से ये नॉर्मल हो जाएगा। मार्जिन पे आ जाते हैं। मार्जिन आपकी 0.75 टॉप, 0.75 बॉटम, राइट 0.7 और राइट लेफ्ट 0.7 होता है आपका। हेडर फुटर का ये दिया हुआ है, अगर आपको चेंज करना है तो कर लें, नहीं करना तो अगर आपको सेंटर में प्रिंटिंग चाहिए वर्टिकली हॉरिजॉन्टल तो ये सेंटर आ जाएगा। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे यहाँ पर तो ये देखिए आपकी शीट सेंटर में आ चुकी है। सही है, क्लियर? इसको करके देखना है आपने, जाते के साथ छपाइयाँ करने मत बैठ जाना। अगर टाइम है तो आप अभी कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, सारी कमांड आप रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये मैं टेस्ट में पूछूंगी आप लोगों के। ठीक है, इसके बाद जो है आपने यहाँ पर इसी में हम जाते हैं और यहाँ पर आके हम जो है यहाँ पर मार्जिन आपने देख लिया, इसको हटा देते हैं हम। अब हेडर फुटर, हेडर फुटर जो है इसमें हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वर्ड में हमें ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन कभी आपको देना पड़ जाए तो आप कैसे देंगे? कस्टम हेडर में जाएंगे, यहाँ पर आप जो है पेज नंबर दे दें और यहाँ पर टाइम दे दें और यहाँ पर फर्ज करें ये मार्कशीट है तो मैंने मार्कशीट इसकी हेडिंग दे दी। ठीक है, अब फुटर में आ जाते हैं हम। फुटर में आ जाते हैं यहाँ पर, फुटर में यहाँ पर सिर्फ मैं डेट दे रही हूँ। सही है, ओके कर दिया। अब प्रिंट प्रीव्यू देखिए आप, हेडर फुटर इसका सेट हो चुका है। देखिए ये रहा फुटर और ये रहा हेडर। सही है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद हम आ जाते हैं मोर में, यहाँ हेडर फुटर हो गया, ये हो गया शीट पे।
शीट में अगर कभी आपको प्रिंटिंग में ग्रिड लाइन लेना हो, अभी आपकी प्रिंटिंग में ग्रिड लाइन नहीं आ रही है, अभी सिर्फ आपकी शीट आ रही है, लेकिन कभी आपको ग्रिड लाइन चाहिए हो तो आप क्या करेंगे? ग्रिड लाइन जब आपको चाहिए होंगी, आप यहाँ आएंगे और शीट में आएंगे, यहाँ पर ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देंगे। ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट प्रीव्यू में देखिए आपकी ग्रिड लाइन भी आएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गई आपकी, सही। अब आप यहाँ पर आएंगे, ग्रिड लाइन आपकी आ गई है, यहाँ पर ग्रिड लाइन हटा देते हैं। अगर आपको प्रिंटिंग इस तरह से निकालनी है, पहले नीचे से सारे पेपर ले, फिर उसके बाद वापस आए, या फिर आपको इस तरह से लेनी है प्रिंटिंग, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। नॉर्मल जो है वो इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई, आ गई समझ में। ये आपका प्रिंट सेटअप भी हो गया और वो भी हो गया। प्रिंट एरिया, अभी तो सारी चीज़ें आपके प्रिंट प्रीव्यू में अगर प्रिंट करेंगे तो पूरी शीट आ रही है ना, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ख़ास चीज़ लेनी है। मैं पहले यहाँ से जाके इसको वो कर दूँ, यहाँ से ग्रिड हटा दूँ मैं, ग्रिड आ रही है इसकी प्रिंटिंग में, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए मुझे ख़ास सिर्फ ये प्रिंट निकालना है, इतना इतना हिस्सा। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी, सेलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया कर दूँगी। जब सेट प्रिंट एरिया करूँगी तो ये सेट हो गया, बस इतनी ही प्रिंटिंग निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रिंट एरिया सेट हो जाएगा। इसको क्लियर प्रिंट एरिया करना है तो क्लियर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको ब्रेक देना है, यहाँ पर आ जाए, इंसर्ट ब्रेक कर दें आप। इंसर्ट ब्रेक कर दिया आपने, प्रीव्यू देखा आपने, ब्रेक हो गया, नेक्स्ट पेज पे आ गया ये, सही है। तो यहाँ से आप ब्रेक कर सकते हैं, छोड़ना हो शीट को, जो भी करना हो आप यहाँ पर जो है ब्रेक कर सकते हैं। रिमूव ब्रेक, रीसेट ऑल पेज, तो रीसेट हो जाएगा, रिमूव ब्रेक से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा पेज इस पर दिया है। बैकग्राउंड, अब इसमें बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ता है, आप फ्लैट आइकन में से लीजिएगा, जो कि यहाँ डेस्कटॉप पे मौजूद है। आपके डेस्कटॉप पे डायरेक्ट फ्लैट आइकन आ रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर मैंने इस तरह से रखा हुआ है, उसमें से लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए। फर्स्ट करें, ये मैंने दे दिया बैकग्राउंड, ये देखिए, ठीक है। बैकग्राउंड सिर्फ आपके व्यू पे आएगा, प्रीव्यू में आपका बैकग्राउंड नहीं आता है, सही है। सिर्फ यहाँ व्यू पे आपका बैकग्राउंड आएगा। इसको कभी बहुत रेयरली केसेस में होती है, वरना नहीं ज़रूरत पड़ती। डिलीट बैकग्राउंड, डिलीट हो गया। प्रिंट टाइल्स में आपकी ये चीज़ें अभी मैं सारा सिखा चुकी हूँ आपको, सही है, वही चीज़ें, सही है। प्रिंट टाइल्स में आप जाके सेटिंग कर सकते हैं ये। अच्छा, विद और हाइट, स्केलिंग, सब यहाँ पर वो प्रिंटिंग के लिए आपने कुछ नहीं करना, जो मैं वहाँ से चीज़ें बता चुकी हूँ वो हो गई हैं, ठीक है ना। आपने ये ऑटोमेटिक लेना है, लेकिन आपकी शीट नहीं आ रही है तो आप यहाँ से स्केलिंग कम करेंगे तो ये शीट आपकी पूरी हो जाएगी। देखिए आ गई, यहाँ से स्केलिंग मैंने कम की, देखिए ये शीट 100% पे, देखिए ये बाहर निकल लिया 100% पे, ठीक है ना। यहाँ से देख लें, अब आपके सामने ये हो रहा है ताकि आपको पता चले, 100% पे शीट बाहर निकल रही है। लेकिन मुझे स्केलिंग करनी है इसके यहाँ से, तो मैं दूँगी, सॉरी कम करूँगी इसे, बस आ गई मेरी, ठीक है। इस तरह से यहाँ से स्केलिंग कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर ग्रिड लाइन का व्यू नहीं आए, आप यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। शीट पे हेडिंग भी ना आए, तो ये हेडिंग भी नहीं आएगी यहाँ पर आपकी, कभी यहाँ से गायब हो तो आप यहाँ से जाकर ले सकते हैं सर। प्रिंटिंग में अगर चाहिए व्यू तो प्रिंटिंग में ये व्यू आ जाएगा जो यहाँ पर आ रहा है इसका ग्रिड लाइन का, और प्रिंटिंग में हेडिंग चाहिए तो प्रिंटिंग में हेडिंग भी आ जाएगी इससे, जो हेडिंग ये है, सही है। अगर प्रिंटिंग में आपको चाहिए, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये सब आपको पता है। अलाइन हम ग्राफिक्स में जाके आराम से सीखेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले में आ जाते हैं, देखिए जितने भी फॉर्मूले आप यूज़ कर रहे होते हैं वो सारे रिसेंट में आपके पास आ रहे होते हैं। इंसर्ट फंक्शन को देख लेते हैं, इंसर्ट फंक्शन क्या काम करता है। इंसर्ट फंक्शन यहाँ भी होता है, ये वही है इंसर्ट फंक्शन। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद आपने सम ले लिया, यहाँ पर सम आ गया, डबल क्लिक किया आपने, ठीक है ना। सम किसका लेना है आपने, सम जो है मैंने इसका लेना है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये आ गया, ओके कर दिया। अब कहाँ था मेरा कर्सर, यहाँ था, तो मेरे पास यहाँ पर सम आ गया है, ठीक है ना, जो यहाँ पर मैंने लिया है। अब देखिए, अब दोबारा से मैं करती हूँ, यहाँ पर यहाँ रखती हूँ सेल, यहाँ पर मैंने इसको लिया, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। सम लिया मैंने, ये आ गया। यहाँ पर वैल्यू टाइप की 63, यहाँ पर क्या 54, यहाँ पर क्या 78, ओके, सही है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं, यही चीज़ यहाँ पर है। इंसर्ट फंक्शन में यही होगा यहाँ पर। अब आप इंसर्ट फंक्शन में ये जो फंक्शन आपने दिया है ये कर लें, लेकिन यहाँ से जो है आपका नया फार्मूला आएगा, ठीक है ना। यहाँ से, वहाँ से भी नया फार्मूला आएगा, जैसे एवरेज निकालना है आपको, एवरेज निकालना है किसका, इसका, ओके, सही है, आ गया समझ में। यहाँ पर रखा आपने, यहाँ से ले लिया। अब क्या करना है आपने, मैक्सिमम निकालना है किसका, इसका,
ओके, सही है, आ गया समझ में। तो यहाँ से ये फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। ऑटो सम ये सब आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली जितने भी फार्मूला यूज़ किए हैं वो सब यहाँ आ रहे होते हैं। अभी हमने ये फार्मूला यूज़ किए हैं ना, ये सारे यहाँ आ रहे हैं आपके। फाइनेंशियल में आप देखिए बहुत हैं ये प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन इसमें से आपने बहुत सारे करे हुए। आप नीचे जाते हैं तो आप देखें यहाँ पर आपके जो है यहाँ पर एक जो है ये जो है कमर्शियल डीबी डीडीबी डिस्क डॉलर इफेक्ट, ये हमने नहीं किए हैं यहाँ पर। फाइनेंशियल के फॉर्मूले हमने कोई ऐसी हमने प्रोग्रामिंग नहीं बनाई है जिसके अंदर नहीं किए, लेकिन हमने यहाँ पर इफ़ का फार्मूला यूज़ किया है, नॉट का फार्मूला, और का, ट्रू का, फॉल्स का, ये सब आपके उसमें ट्रिम में उसमें आपके यहाँ यूज़ हुए हैं। टेक्स्ट में आपने जो है यहाँ पर 4 का फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है ना। इसके अलावा लोअर, अपर, मिडम ये सब यूज़ किए हैं आपने, ठीक है ना। तो हम ये डेट एंड टाइम में आपने डेट के, मंथ के, डेज के, ईयर के ये सब यूज़ किए हैं, टाइम के। लुकिंग में यहाँ पर आपने इसमें भी आपने एच लुकअप, बी लुकअप ये सब यूज़ किए हुए हैं, रो कॉलम। मैथ में आपने इसमें भी आपने कई यूज़ किए होंगे जो कि आप नीचे जाके देखेंगे, सम वगैरह ये सब यूज़ किया हुआ है। मोर फंक्शन में यहाँ पर ये इसमें भी आपके दे रहे हैं, एवरेज वगैरह यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर भी आपने ये सारे यूज़ किए हुए हैं। नेम मैनेजर ऑलरेडी यू हैव डन, ठीक है। ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट डिपो, ठीक है, ये आप कर चुके हैं। शो फार्मूला, फार्मूला शो करना है आपने, कहाँ कहाँ फार्मूला यूज़ हुए हैं ये देखिए, यहाँ फार्मूला यूज़ हुए हैं, ठीक है। फार्मूला आपको शो कर रहा है। आप शॉर्टकट है कंट्रोल टिल्डे, कंट्रोल टिल्डे से भी आप फार्मूला शो कर सकते हैं। कंट्रोल टिल्डे वापस करेंगे यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो शो फार्मूला ये होता है। बाकी आपकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो आपके यहाँ पर काम आए, इसलिए मैंने ये चीज़ हटा दी है। डेटा में आ जाते हैं। डेटा में यहाँ पर गेट एक्सटर्नल डेटा, हमारे पास कोई एक्सटर्नल डेटाबेस अभी मौजूद नहीं है जिससे हम इसको एक्सटर्नली वो करें, जिसकी हम क्वेरी लगाएं। आप लोग एक्सेल में जिन्होंने एक्सेस किया है उनको पता है क्वेरीज वगैरह क्या होती है, ठीक है ना, वो लगती है। सॉर्ट की कमांड आप कर चुके हैं, फिल्टर की कमांड आप कर चुके हैं, डाटा वैलिडेशन आप कर चुके हैं। रिमूव वैल्यू क्या होती है, अगर कहीं डुप्लीकेट वैल्यू आपकी मौजूद है तो रिमूव डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगी आपकी। ओके, यहाँ से जितनी भी डुप्लीकेट है, अगर फर्ज करें यहाँ पर जो है 51 है, ठीक है ना, यहाँ पर 13 है, अभी डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर जाते हैं, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट, आपकी डुप्लीकेट रिमूव हो गई है, सही है। अब आपकी रिमूव कर दी है इसने, देखिए यहाँ पर से सब हो गई है, ठीक है। तो ये रिमूव डुप्लीकेट होता है। इसमें से आप गोल सीक कर चुके हैं, इसमें से आप गोल सीक की कमांड कर चुके हैं। सिनेरियो मैनेजर उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ग्रुप अनग्रुप आपको आती है, सब टोटल आपको आता है। रिव्यू में आ जाते हैं। रिव्यू में स्पेलिंग चेक, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्पेलिंग चेक अगर आप करेंगे आपको पता है स्पेलिंग चेक में क्या होता है। स्पेलिंग चेक में आपका जो है क्या होता है जनाब, स्पेलिंग चेक में आपका जो है वहाँ पर सजेशन देता है, रेड मार्क दे रहा होता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पर मैंने कर दी स्पेलिंग, यहाँ पर अगर यहाँ पर लिंक दिया हुआ है ना मैंने, तो यहाँ पर स्पेलिंग चेक अगर मैं करती हूँ तो ये देखिए आ रहा है कॉन्टेंसिंग की आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सजेशन दे रहा है ये, ओके आपने यहाँ चेंज कर दिया, इग्नोर कर दिया, ये सब आपको वर्ड में करवा चुकी हूँ मैं। इसमें स्पेलिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी आपको करना हो तो आप ये कर सकते हैं। कमेंट देना आपको आती है, ठीक है, कमेंट देना आपको आती है। अच्छा, अब कमेंट देना आपको आती है, हाथ के हाथ एक चीज़ मैं बता रही हूँ जो कि मैं शॉर्ट टिप्स में भी बताऊँगी, लेकिन आप यहाँ देख लें। अगर आपको कमेंट में के साथ पिक्चर भी चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना, आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ठीक है ना, इंसर्ट कमेंट करना है, सही है। इंसर्ट कमेंट करके इसको हटा दें आप। इसके बाद आप यहाँ पर जाएँ, ये जो आ रहे हैं ना आपका, राइट क्लिक करेंगे इस पर, फॉर्मेट कमेंट में आ जाएंगे। फॉर्मेट कमेंट में नहीं आएंगे आप, क्योंकि फॉर्मेट कमेंट में आपको देगा नहीं। यहाँ पर आ जाते हैं हम, और यहाँ पर करके फॉर्मेट, एक मिनट रुके, यहाँ पर जो है फॉर्मेट, इसमें आपका वो वाला बॉक्स आएगा जिसके अंदर जब तक फॉर्मेट कमेंट आ रहा होगा आपका वो चीज़ नहीं आएगी। आप यहाँ पर आने के बाद, अगर मैं देख लेती हूँ होती है, नहीं तो फिर आपको उसी में बता दूँगी जो कल क्लास लूँगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आप फॉर्मेट सेल जैसे यहाँ आ रहे हैं ना, वैसे ही चीज़ यहाँ आएगी, लेकिन यहाँ क्या आएगी, कमेंट में आएगी, ठीक है ना। कमेंट पे आप आ गए, और कमेंट में आने के बाद आपने यहाँ पर जो है इसको, मैंने इसको वो कर लिया, देख लेती हूँ, नहीं तो फिर एडिट कमेंट, ठीक है ना। एडिट कमेंट में आने के बाद आप यहाँ पर आ गए, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कमेंट पे
लेकिन यहाँ पर पिक्चर वाला आपका नहीं आ रहा है अभी। आ गया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा। यहाँ पर कलर्स एंड लाइंस में आ जाएंगे। कलर्स एंड लाइंस में आने के बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ पर फिल इफेक्ट है। फिल इफेक्ट में यहाँ पर पिक्चर है, ठीक है ना। सेलेक्ट पिक्चर करेंगे आप, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद डेस्कटॉप पे आपके पास लो रेस क्लिप गैलरी में आपका यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ की आपको यहाँ पर दी हुई है, पासपोर्ट साइज़ ये रही फ़ोटोग्राफ, ठीक है ना। यहाँ से आप कोई भी स्टूडेंट की फ़ोटो ले लें, ओके कर दें, ठीक है। अब आपने ओके कर दिया, यहाँ आ गए, इसको आपने सेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर लेकिन करेंगे आप छोटा, क्योंकि कमेंट छोटी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप आपकी यानी फ़ोटो के साथ आ रही है, ठीक है ना। इसको दोबारा से लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर इंसर्ट कमेंट करेंगे। इंसर्ट कमेंट करने के बाद आप यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे, इसको आपने नहीं रखना है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। कमेंट पे आने के बाद यहाँ पर ये आ रहा होगा। इसके बाद आपने किस में, कलर्स एंड लाइंस में आना है। कलर्स एंड लाइंस में आने के बाद फिल इफेक्ट में आना है। इसमें से पिक्चर लेनी है आपने, सेलेक्ट पिक्चर करना है। यहाँ पर आपके पास ये पिक्चर्स आ रही हैं, आप कौन सी ये पिक्चर लेनी है आपने इंसर्ट कर लें, ओके कर दें। यहाँ पर ओके कर दें, ये आ गई। इसके बाद इसकी सेटिंग कर लेंगे हम। सेटिंग आपको मैनुअली करना पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी कमेंट वो है, आपको ऑटोमेटिक नहीं है कोई। अब देख लीजिए यहाँ पर ये आ रही है, यहाँ पर ये आ रही है। अगर आप यहाँ पर शो यानी कि करना चाहते हैं तो शो हो जाएगी, ये भी शो करना चाहते हैं आप तो शो हो जाएगी। अब आपकी ये शो होती रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको हाइड करनी है तो आप यहाँ पर जो है हाइड कमेंट कर देंगे, और यहाँ पर भी हाइड कमेंट से क्या होगा कि जब आप ले जाएंगे बस जब ही शो होगी, ठीक है। समझ आ गई बात। तो ये एक नई चीज़ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बताऊंगी, लेकिन अभी बता दी हाथ क्या, ताकि आपको आ जाए। वैसे आप कोई कमेंट दे सकते हैं, यहाँ से कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट पे भी जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये सारे काम आपके करेंगे, ये सब मैं चीज़ें पूछूंगी, ये बात याद रखिएगा आप लोग। शो एंड हाइड जैसे मैंने वहाँ से बताया, यहाँ पर ये आ जाएगी। शो ऑल कर देंगे तो शो ऑल हो जाएगी, हाइड कर देंगे तो हाइड हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, सही है। यहाँ पर जाके भी आप राइट क्लिक करके भी हाइड कर सकते हैं, सही। आ गई समझ में। अब आते हैं प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट बुक, जो कि हमारी तकरीबन इम्पॉर्टेंट कमांड है। प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट बुक पहले आप समझ लें। शीट आपकी ये है, ठीक है, ये शीट है आपकी, और बुक आपकी ये है, ठीक है ना। ये बुक है आपकी, पूरी बुक ये है यानी कि, और शीट आपकी है। शीट का मतलब है कंटेंट को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट शीट का मतलब है कंटेंट को प्रोटेक्ट करना, और प्रोटेक्ट बुक का मतलब है कि आप जो है उसको कोई आपकी बुक को डिलीट ना कर सके, रीनेम ना कर सके। तो ये दो किस्म की प्रोटेक्शन है आपकी, ठीक है ना। अब यहाँ आ जाती हूँ मैं पहली वाली शीट पे आपकी, यहाँ पर, और यहाँ पर हम सिंपल सी यही इस पर करके देखते हैं। देखिए अभी तो कोई भी आप खोल के चले गए, आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, कोई भी आया उसने आपका डेटा चेंज कर दिया, आप जाते हैं तो आप प्रोटेक्ट करके जाते हैं अपनी शीट। पासवर्ड आसान रखना और खोल के देखना, यानी कि सारी शीट प्रोटेक्ट करके चले जाओ, और उसके बाद अनप्रोटेक्ट करना, वरना ये समझ लेना आप ही को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने पासवर्ड 111 डाल दिया, ठीक है ना। याद रखना है बस, ये जो चेक लगे हुए हैं आपने वो करना है। आप यहाँ पर पूरे भी लगा सकते हैं कि सबको, हाइपरलिंक को सबको आपने करना है, तो आप यहाँ पर सारों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके कर दिया आपने, यहाँ पर भी मैंने 111 लगा दिया। री एंटर में वही पासवर्ड देना है जो आपका है, ओके कर दिया। अब कोई आता है वो आपके इस पर काम करना चाहता है, वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब वो चाह रहा है कि अनप्रोटेक्ट कर दे, तो उसको अगर पासवर्ड पता होगा तो वो कर सकेगा, वरना नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब आपको अगर पासवर्ड उसको पता है, आपको पता है, आपने अपना खोल लिया यहाँ पर आके, सही है। ये हो गई आपकी अनप्रोटेक्ट, ठीक है। अब ये आपका टाइप है। अब देखिए आपने प्रोटेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और आपकी बुक प्रोटेक्ट हो गई। ये आपका हो जाएगा ना, तो मैं आपको वहाँ से भी प्रोटेक्ट करना बताऊँगी। जो डायरेक्ट खोलें आप तो प्रोटेक्शन है आपकी, खुले ना, मतलब एक्सेल खुले ही ना, ठीक है ना, प्रोटेक्ट है वो, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसलिए अभी नहीं बताती हूँ कि आप लोगों की कारीगरियाँ यहीं चलेंगी फिर, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है, अब कोई आता है, उसने देखा ये प्रोटेक्ट है, उसने कहा चलो इसने प्रोटेक्ट कर दी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से उसने उठाया, आपकी शीट ही डिलीट कर दी। इसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट बुक। अब इसमें भी वही पासवर्ड आप दे दें, ओके। अब आपकी कोई शीट ना यहाँ से डिलीट होगी, रीनेम होगी, यहाँ से ना होगी। अनप्रोटेक्ट हो कर सकता है वो, तो उसको पासवर्ड पता होगा तो वो करेगा, वरना नहीं कर सकेगा, ठीक है। समझ में आ गई है। प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट बुक। प्रोटेक्ट शीट में कंटेंट प्रोटेक्ट होगा, प्रोटेक्ट बुक में आपकी बुक यानी रीनेम नहीं होगी, और आपकी
डिलीट नहीं होगी। ठीक है, जब आप कर लें इसकी प्रैक्टिस तो सेव इसके साथ मत कीजिएगा, सेव जब अनप्रोटेक्ट कर लें आप तो तब कीजिएगा। ठीक है ना, समझ आ गई बात। अब ये अनप्रोटेक्ट हो गई है, यहाँ से आपका लॉक लगा हुआ आता है यहाँ पर जब प्रोटेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आ रहा होता है अनप्रोटेक्ट। ठीक है ना, देख लिया आपने कि जब आप यहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं तो आपके ये चीज़ आ रही होती है तो आपको पता चल जाएगा ये शीट आपकी प्रोटेक्ट हुई भी है। यहाँ पर ये जो है आपकी जब ये आपका भी ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि ये लॉक आपका इस तरह का है। ये देखिए, ये लॉक आपका खाली नहीं है, लॉक आपका ये हुआ हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर 1 मिनट रुके, सब पे लॉक हुआ है, ये बुक पूरी लॉक हुई है ना इसलिए। ठीक है ना, यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी होती है, तो लॉक आपका बना हुआ होता है। जब आप अनप्रोटेक्ट करते हैं तो ये अनप्रोटेक्ट जाता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये जब आप काम करते हैं, जब किसी कॉन्फिडेंशियल जगह पे काम कर रहे हो, कोई दूसरा आपकी यूज़ ना कर सके, यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आप इसको यूज़ करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका नेटवर्क है तो प्रोटेक्ट शेयर बुक पूरी कर सकते हैं आप। यूज़र कोई अलाउ जिसको देना है कि बस प्रोटेक्ट कर दिया। आप जो यूज़र है, कोई भी यूज़र है, वो सिर्फ इसमें एडिटिंग कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता है इसको, वो नहीं कर सकता। या आपने ये दे दिया है कि सिर्फ रीड कर सकता है मेरी शीट को, तो आप फिर वो वाला दे देंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने ये चीज़ कर ली और ये चीज़ आपको आ गई समझ में। अब हम जो है आ जाते हैं व्यू में। व्यू में हमारे पास नॉर्मल पेज ब्रेक व्यू, ये पेज ब्रेक व्यू आ जाता है आपकी कहाँ से कहाँ तक है। ये पेज ब्रेक व्यू आपका होता है, नॉर्मल व्यू आपका ये आपका। अगर यहाँ से जो है ये चीज़ आप जो है इसको यहाँ से इसको हटा देंगे तो फिर ये आपका पेज ब्रेक व्यू इतना आएगा जितना ये यहाँ पर। ये दूसरा पेज आपने लिया हुआ है तो इसलिए आ रहा है। ठीक है ना, वरना नॉर्मली आपका नहीं आएगा। अगर यहाँ से आप देखें, यहाँ से आप देखें तो अगर पेज ब्रेक व्यू तो आपका ये आएगा। ठीक है, आ गई समझ में। पेज लेआउट आपका आपको पता है, उसमें कैलेंडर में भी बताया था कि ये पेज लेआउट व्यू होता है आपका, ये होता है नॉर्मल पेज आपका ये होता है। ठीक है ना, कस्टम व्यू आपका, कस्टम व्यू जो है आप कोई भी कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कर लें, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। ग्रिड लाइन अगर नहीं रखनी है अपने तो हटा दें। फार्मूला बार अगर हटा हुआ हो तो यहाँ से ऑन हो जाएगा। हेडिंग्स कभी नहीं आ रही हो तो यहाँ से आ जाएंगी। जूम आपको पता है, वर्ड में बता चुकी हूँ कितने % जूम रखना है, कितने % वो करना है। जो चीज़ यहाँ से होती है वही चीज़ वहाँ से होती है। ठीक है, सिलेक्शन जूम करना है, कोई भी सिलेक्शन, इस ये सिलेक्शन है नज़र नहीं आ रहा है, इसको जूम कर लें आप, ये देखिए। ठीक है, वो सिलेक्शन आपका जूम हो जाएगा। तो जूम सिलेक्शन में आपका ये चीज़ होती है। फ्रीज़ अनफ्रीज़ ये समझ लें, और अरेंज, ये अरेंज ऑल करेंगे। एक से ज़्यादा फाइल आपकी खुली होंगी तो वो टाइल वाइज अरेंज हो जाएंगी। ठीक है ना, एक से ज़्यादा फाइल के लिए होता है ये। आप जो है हॉरिजॉन्टल अरेंज करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, वर्टिकल अरेंज करना चाहते हैं वर्टिकल हो जाएगी। तो यहाँ से अरेंज की प्रैक्टिस आपने कर लेनी है, कैस्केड एक के बाद एक आ जाए आपकी। ठीक है, तो ये अरेंज हो रही है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें ये चारों चीज़ें आपने करके देखनी। न्यू विंडो इसी की डुप्लीकेट विंडो बन जाती है। आप एक विंडो में कोई भी चेंज करेंगे आपकी दूसरी विंडो में भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ और अरेंज करूँ यहाँ पर टाइल वाइज तो देखिए 2 विंडो एक सी है मेरी। ठीक है, यहाँ पर ये वाली विंडो मेरी, ये वाली विंडो मेरी, ये है, कौन सी है ये विंडो, ये विंडो मेरी शायद है ये वाली। ठीक है, यहाँ पर ये, अब इसमें मैं कोई भी चेंज करती हूँ, ये इसको भी ले लिया, इसमें मैं कोई भी चेंज करती हूँ इस वाली में तो यहाँ पर भी ये चेंज होगा। यहाँ पर जाके होम में से मैं इसको ये दे देती हूँ, देखिए दोनों में चेंज हो रहा है। तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन कभी डुप्लीकेशन आपकी कोई चीज़ में ख़ास ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गई। अब आ जाते हैं फ्रीज़ की कमांड। फ्रीज़ और स्प्लिट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड कमांड आपने नहीं करनी है। ठीक है ना, हाइड से आपकी हाइड हो जाती हैं चीज़ें, तो अनहाइड से वापस आ जाती हैं। ठीक है ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको नहीं करना। आप फ्रीज़ में देखें, फ्रीज़ में पहले 2 चीज़ समझिए। यहाँ पर जो है मैं एक छोटी शीट ले रही हूँ और यहाँ से इसके ऊपर की रो डिलीट कर रही हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर फ्रीज़ में आपके पास 3 चीज़ें, फ्रीज़ पेंस, फ्रीज़ टॉप रो, फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम। देखिए फ्रीज़ पहले टॉप रो करके बता रही हूँ आपको। टॉप रो आपने फ्रीज़ कर दी है, देखिए अब ये यहाँ पर रहेगी, जितनी भी नीचे एंट्री करते जाएँ हेडिंग आपकी रहेगी। ठीक है, सही है, ये तो इसकी मर्ज़ी से हुआ है। अब आप स्प्लिट भी कर दें इसे तो आपको पता रहेगा यहाँ से ये स्प्लिट और फ्रीज़ हुई हुई है। ठीक है, हटा दें इसे। अब आप फर्स्ट कॉलम कर दें, फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ है, स्प्लिट कर दें तो आपको पता चल रहा है फर्स्ट कॉलम आपका जो है फ्रीज़। आप जितना भी आके जाते जाएँ फर्स्ट कॉलम आपका फ्रीज़ है और स्प्लिट है, ये सामने आप रख के काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, इसको मैंने फ्रीज़ नहीं किया, वरना फ्रीज़ होता है ना तो ये नहीं आता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो है फ्रीज़ नहीं हुआ था, फ्रीज़ होता है तो फिर ये जो है फर्स्ट कॉलम आपका अंदर की साइड पे नहीं आता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट कॉलम नहीं आएगा, ठीक है, फ्रीज़ करना ज़रूरी है। आपने यहाँ पर इसको अनफ्रीज़ कर दिया ये। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से फ्रीज़ करना चाहते हैं इस रो को, ऊपर ये रो आपकी रहे, नीचे एंट्रीज करते रहें, तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर फ्रीज़ पैन कर देंगे इसको और स्प्लिट कर देंगे। देखिए अब आपकी मर्ज़ी से ये वाली रो फ्रीज़ हो गई है, ठीक है ना, सही है, समझ आ गई। तो यहाँ से जो है ये इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से वो कर सकते हैं। ये वाला कॉलम आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, यानी कि ये, तो आप यहाँ पर जाएंगे, इसको फ्रीज़ कर देंगे अपनी मर्ज़ी से और स्प्लिट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर ये चीज़ आपकी हो गई है फ्रीज़, ठीक है। अब आप दोनों साइड पे इसलिए हुआ है, बीच में सेल अगर आप रखेंगे, इसको अभी हम स्प्लिट कर देते हैं। आप दोनों साइड से फ्रीज़ करना चाहते हैं, सिर्फ एक सेल को सेलेक्ट किया आपने, आप यहाँ आ गए और यहाँ से फ्रीज़ पैन कर दिया, फ्रीज़ पैन किया आपने, तो ये ऊपर भी हो गया, देखिए स्प्लिट भी कर दिया आपने, ये आपका यहाँ भी हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ भी हो गया आपका, ठीक है ना, और ये यहाँ भी हो गया आपका, सही है, और ये यहाँ भी हो गया आपका, सही आ गया समझ में। फ्रीज और स्प्लिट आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गई चीज़ें, आपने देख ली किस तरह से चीज़ें यूज़ होती हैं, किस तरह से आपकी वो होता है, किस तरह से आपकी ये चीज़ें आपकी जो है वो होती हैं। इसको मैं बंद कर रही हूँ, इसके बाद दूसरी एक्सेल की शीट खोल ली हूँ, तो और आपकी सारी चीज़ें तकरीबन हो गई हैं। कोई की दबी हुई है, यहाँ से ये खोल ली मैंने, ठीक है, यहाँ पर आ गई व्यू में। ये व्यू साइड बाय साइड आपका जो है एक व्यू दिखाने के लिए होता है। यहाँ पर कोई की दबी हुई है जिसकी वजह से ये भी नज़र नहीं आ रहा, आप अपने पास कर लीजिएगा इसे, अभी मैं ज़्यादा नहीं कर रही, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका व्यू साइड बाय साइड, जैसे आपने टाइल किया था, टाइल इस तरह से साइड बाय साइड हो जाते हैं, ठीक है। सिंक्रोनाइज जो है सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग हमें नहीं करनी, रीसेट विंडो में नहीं करना। स्विच में आपकी अगर एक से ज़्यादा विंडो खुली हुई हैं, अगर आपकी एक से ज़्यादा विंडो यहाँ मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक से ज़्यादा विंडो आपकी मौजूद है और आप यहाँ पर आते हैं व्यू में, ये देखिए व्यू साइड बाय साइड ऑन है इसमें, ये देखिए साइड बाय साइड व्यू आपका आ गया, ठीक है ना। आप इसे साइड बाय साइड में करके और इसे वो कर सकते हैं कि ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, सही। अब यहाँ पर स्विच विंडो अगर दूसरी उस पर जाना है, बुक पे ये आ गई, अगर पहली पेज जितनी भी खुली होंगी आप यहाँ से जा सकते हैं। मैक्रो में आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। मैक्रो डेवलपर मैंने ऐड किया भाई, आपके पास नहीं होगा, या प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं इसे। हेल्प में आप हेल्प ले सकते हैं, जो भी है आपको करना हो, ठीक है ना, यहाँ से जाके आप हेल्प कर ले सकते हैं। तो हमारी जनाब ये पूरे मेन्यूज़ हमारे हो गए हैं, कमांड्स हमारी सारी हो गई हैं एक्सेल की। सिर्फ कल आपकी जो क्लास है वो टिप्स एंड ट्रिप्स हैं और शॉर्टकट्स हैं, जो कि आपको कल मैं बताऊंगी। अभी आपको पूरा मेन्यू आपने घर पे इसको देखना है, घर पे पूरा करना है, क्योंकि टेस्ट में मैं सारी चीज़ें एक एक चीज़ आपसे पूछूंगी, ठीक है। थैंक यू, अब इसकी प्रैक्टिस कर लें, थैंक यू।